इमोशनल अत्याचार। हेलो दोस्तों। तो रात के बज रहे हैं 12 और मैं बैठ के कंप्लीट कर रही हूँ मूल कॉन्सेप्ट। तो देखो, मेरा मूल कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। देख सकते हो मैंने शुरू किया था और मेरा ये मैं लिमिटिंग रीजन तक पहुँच गई हूँ। तो 3 घंटे का लेक्चर और बाकी है, बस मेरा ख़त्म होने वाला है। तो देखो, नीट का रिज़ल्ट आ चुका है। 16 जुलाई 2026 को आया था और मैं हूँ जनरल कैटेगरी। मेरे नंबर बन रहे हैं 518। देखो, अब इतने में तो मेरा कुछ होगा नहीं, तो मैंने अभी फर्स्ट ड्रॉप ही लिया था। तो सोचा कि चलो चुपचाप बैठ के एक ड्रॉप और ले लेती हूँ और क्या पता अगले साल हो जाए। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी शुरू की। तो मेरा बायो तो पूरा कंप्लीट है। मुझे करना है केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए मुझे फिजिकल का नोट्स चाहिए, ऑर्गेनिक के नोट्स चाहिए, इनऑर्गेनिक मुझे आता है, मुझे उसमें रिवीजन। बायोलॉजी में मेरे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे उसमें भी सिर्फ रिवीजन करके और मार्क्स इंप्रूव करने हैं। लाइक मार्क्स 350 to 360, 360 तो नहीं, कुछ ज़्यादा ही सपने देख लिए, 350 तक तो कंटिन्यू ही करना है, उससे कम नहीं आना चाहिए। मेरा बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स का गोल है 150 प्लस दोनों में। तो देखो, फिज़िक्स का तो फिज़िक्स पूरा बेसिक से करना है और केमिस्ट्री भी बेसिक से करना है। तो मैंने केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट से चालू किया है। पहले फिजिकल करूँगी क्योंकि मुझे फिजिकल सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक करूँगी क्योंकि इनऑर्गेनिक में मुझे ज़्यादा कुछ बचा है नहीं। तब मैं ऑर्गेनिक करूँगी क्योंकि ऑर्गेनिक मुझे काफ़ी फन सब्जेक्ट लगता है। फिज़िक्स में भी मैंने शुरू कर दिया है। फिज़िक्स में मैं बेसिक मैथ्स और यूनिट डायमेंशंस पढ़ रही थी। खैर उसका भी आधा ही चैप्टर्स किए हैं मैंने, पूरे नहीं किए हैं। तो उसके लिए मैं कर लूँगी। और तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक तो ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं, बट थैंकफुली मैं डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर रही हूँ। लाइक अभी 12:24 हो रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना, तो मैं चुपचाप पढ़ने बैठ गई हूँ। बिकॉज यू नो, रिस्क नहीं ले सकते अभी। और देखो भाई, मेरा तो प्लान सेट है। मैंने तो कैलेंडर वगैरह सब बना लिया है, तो मैं दिखाऊंगी। ये देखो, ये देखो, मैं कुछ तो पढ़ रही थी। और कौन से चैप्टर पढ़ रही थी, एक सेकंड। देखो, मैं यूनिटी डायमेंशंस क्रिएटर एनालिसिस की मैंने आधे चैप्टर किए हैं, आधा मेरे को बाकी है अभी। और हाँ, ये देखो, ये मैंने ना ट्रैकर बनाया है कि अभी कितने दिन बाकी हैं। तो अभी सिर्फ 281 डेज बाकी हैं। अगर हम पुराने वाले नीट को लेकर के चले तो, अगर नए वाले हुए तो उसका नहीं पता, पर मेरा टारगेट है कि अक्टूबर नवंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन स्टार्ट कर देना है। एग्जाम का भी वीओ और रिवीजन करना है। तो ऑब्वियसली आई एम गोना डू दैट। और अभी 281 डेज बाकी है, तो मैक्सिमम मेरा 150 तक पहुँचते पहुँचते ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा टारगेट है। ये जूलॉजी का ट्रैकर है, तो खैर जूलॉजी को जब मैं रिवाइज करूँगी, अभी मैं पहले फोकस कर रही हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी काफ़ी ख़राब हो गई थी मेरी 1 महीने 1.5 महीने से। तो आई कुड नॉट, मैं मतलब 1 घंटे भी बैठ के नहीं पढ़ पा रही थी। तो फाइनली आई हैव पुश्ड माई सेल्फ कि मैं बैठ के पढूँ। तो देखो, बायोलॉजी तो मैं 2 दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ। जूलॉजी की बात करें और बॉटनी के लिए भी मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं पूरा पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने नीट के लिए भी पढ़ा था और री नीट के लिए भी 2-3 दिनों में मैंने लाइक लिटरली बायोलॉजी ख़त्म किया था और मुझे सब कुछ समझ में भी आ रहा था। तो इसीलिए मैं बायोलॉजी पे इस बार ज़्यादा फोकस नहीं कर रही। ज़्यादा से ज़्यादा सैटरडे संडे को मैं थोड़ा सा फोकस कर दूँगी, लाइक हफ्ते में 1 दिन। इस तरह से बायोलॉजी पे फोकस करूँगी। बाकी मेरा फोकस फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स पे आने वाला है। तो ये जो है, ये केमिस्ट्री का है ट्रैकर। और मैं यहाँ पे लेक्चर्स कंप्लीट करूँगी, उसको टिक करूँगी, फिर डीपीपीस करूँगी, उसको फिर टेस्ट दूँगी। तो मेरा मोटिव ये है कि पहले मैं लेक्चर्स अच्छे से कंप्लीट करके फिर डीपीपी सॉल्व करूँगी। जितने क्वेश्चन एटलीस्ट पर चैप्टर से मैं 200-300 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं हैं। तो मेरा मेन प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्विंग का ही है, तो मैं उस पर फोकस करने वाली हूँ। उसके बाद ही आया फिजिक्स। फिजिक्स को मेरे को आलस आ रहा था लिखने में, तो इसलिए मैंने इतना लिख के छोड़ दिया है और जैसे चैप्टर्स करती जाऊँगी वैसे वैसे लिखती जाऊँगी। और इधर है 12th का ऑर्गेनिक।
तो दिस इज़ द ट्रैकर, मैंने ये इसी में रखा हुआ है अपने लिए। और इधर रिवीजन का ट्रैकर है, तो वो तो बाद में करेंगे, पहले ये देखते हैं। तो ये फ़िलहाल मेरा चल रहा है। तुम लोग अपना बताओ, तुम लोगों का क्या हाल चाल हो रहा है? वेल, मैं पहले बता दूँ कि ये मेरा सेकंड ड्रॉप है। पहला अटेम्प्ट में मेरे को 480 नंबर आए थे 2025 वाले में, और री नीट 2026 में 518 नंबर आए हैं मेरे को, और उसमें मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। तो अब बस मुझे कुछ चाहिए, तो मैं से घर पे तो बैठ नहीं सकती, तो मैं पढ़ाई शुरू कर दी हूँ। तुम लोग अपना देख के बताओ तुम क्या देखो। और देखो, मैं इस तरह से ना पेजेस जो मैंने पहले 11th-12th में जो मैंने पढ़ाई की थी, और कॉपी के पेजेस बच गए हैं, मैंने जो पेजेस बच गए थे बस उसको निकाल करके ऐसे रख लिया। उसको मैं स्टेपल करूँगी कि ऐसे ना मेरे को बहुत ईजी हो जाता है कि पेजेस टर्न करके मैं क्वेश्चन मैं नोट्स पढ़ लूँ और मैं रिवाइज कर लूँ। अगर मेरे को अलग अलग चीज़ें एक ही चीज़ को पढ़ने के लिए अलग अलग जाना पड़े ना, तो मेरे से नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने ये वाला मोटिव चुना है। और फिर जब मेरे चैप्टर्स फ्री हो जाएंगे तो मैं सबको एक साथ स्टेपल करके और एक साथ रख दूंगी। लाइक मोर कॉन्सेप्ट का पूरा पार्ट ये है, वेन एवर आई हैव टू रिवाइज मोर कॉन्सेप्ट, मैं ये वाला पूरा स्टेपल पेज जितना निकाल करके पढ़ के रिवाइज करके फिर से वापस रख दूंगी। तो दिस इज़ माई मोटिव। मेरे से वो कॉपी वाले झंझट नहीं हो पाते हैं कि ये वाली कॉपी खोलो, इसमें ये वाला चैप्टर है, यहाँ पे ढूंढो, वो नहीं हो पाता मेरे से। तो इसीलिए मैंने 2025 2000 पहले ड्रॉप में भी मैंने यही काम किया था, और मैं दूसरे ड्रॉप में भी यही काम करूँ। पहले मैं बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो 2025 वाला नोट्स था, यानी कि फर्स्ट ड्रॉप का नोट्स था, वो मुझे अपने आप के लिए सुटेबल नहीं लग रहा था। तो मैंने इसीलिए इस साल भी नोट्स बनाने की कोशिश की है, एंड आई एम ट्राइंग टू डू इट वेल। और बस यही है, बायोलॉजी की मैं नोट्स नहीं बना रही, बायोलॉजी को मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से रिवाइज करके और क्वेश्चन सॉल्व पे फोकस करने वाली हूँ। फिज़िक्स का मैं उसमें फ़िज़िक्स का भी मैं नोट्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे फ़िज़िक्स के आधे नोट्स गायब हो चुके हैं, मुझे पता भी नहीं, उसमें मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आधे नोट्स किधर हैं, क्या है कैसे हैं, इसीलिए मैं उन सबको फिर से बना रही हूँ। तो दिस इज़ ऑल माई प्लान। तब तक के लिए तुम सब्सक्राइब कर लो अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो।